अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इजाज़ बाजवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी। इस टाइम मैं पिज़्ज़ा एयरपोर्ट पे हूँ जी और ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आप सबके लिए, जिसमें मैं आपको पूरा एक पिज़्ज़ा का ट्रैवल टूर कराऊँगा, जिसमें कि अगर आप पिज़्ज़ा एयरपोर्ट पे आते हैं या फिर पिज़्ज़ा सेंट्रल स्टेशन पे आते हैं और या फ्लिक्स बस को यूज़ करते हुए आप फ्लिक्स बस के टर्मिनल पे आते हैं, तो कैसे आप सिटी सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं और फिर लीनिंग टावर को अप्रोच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको पिज़्ज़ा के बारे में होल इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा और कैसे आप मतलब मूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें जितनी भी हैं इम्पोर्टेंट जो कि पिज़्ज़ा आने वाले किसी भी ट्रैवलर को यूज़फुल हो सकती हैं। इंशाल्लाह मैं उनको कवर करूँगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय का इजहार करिए। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये अराइवल टर्मिनल है, तो अगर आप पिज़्ज़ा एयरपोर्ट पे आते हैं तो आप अराइवल टर्मिनल पे आएँ और उसके बाद ये देखिए जस्ट फ्यू स्टेप्स पे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट आना है और ये फ्यू स्टेप्स पे आपको टैक्सी अवेलेबल होगी। अगर आप टैक्सी के ज़रिए जाना चाहते हैं सेंटर में या लीनिंग टावर पे, तो आपको ये टैक्सी अवेलेबल है। इधर से बिल्कुल फ्यू स्टेप्स पे है, ये आपने निकलना है एयरपोर्ट से बाहर और बिल्कुल स्ट्रेट आ जाना है। तो आपको यहाँ पे सारी ये टैक्सी की ये जिधर ये टैक्सी खड़ी है यहीं पे आपको पीछे ये सारी एक लेन मिलेगी और आप यहाँ से टैक्सी हायर करें और जहाँ भी आपने जाना है रेलवे स्टेशन पे या फिर अपने होटल पे जाना है तो आप ये इधर से टैक्सी हायर कर सकते हैं। इनकी जो कॉस्ट है नॉर्मली वो वेरिएबल है, दिन के रेट्स और होते हैं और रात 10 बजे के बाद इनके रेट्स थोड़ा हाई हो जाते हैं, लेकिन वो मीटर को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मीटर को यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए जो भी फेयर होगा वो आपके सामने चल रहा होगा और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। और इसी तरह अगर आप चाहें तो यहाँ से आप पैदल जो है बाई वॉक रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, जो कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वही आलमोस्ट सेंटर भी है, क्योंकि पिज़्ज़ा मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि ये बिल्कुल करीब है एयरपोर्ट जो है। तो आप इजीली जो है वो पिज़्ज़ा एयरपोर्ट से या टैक्सी पे जा सकते हैं या फिर वॉक करते हुए 1.5 किलोमीटर जो इसका डिस्टेंस है, आपको बड़े आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिज़्ज़ा मूवर, जो 2017 में इन्होंने एक ऑटोमेटेड ट्रेन छोटी सी स्टार्ट की थी, जो कि पिज़्ज़ा एयरपोर्ट को और पिज़्ज़ा सेंट्रल स्टेशन को कनेक्ट करती है। तो उसका मैं आपको विज़िट कराता हूँ, बल्कि उसको हम उसकी राइड करते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम पिज़्ज़ा सेंट्रल स्टेशन पे जाएंगे। उसकी मैं टिकट के बारे में आपको बताता हूँ। पिज़्ज़ा एयरपोर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये एयरपोर्ट 1940 के अवाइल में ये बना और ये स्टार्टिंग में ये एक मिलिट्री यूज़ एयरपोर्ट था, बाद में इसको पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया। काफ़ी ये बिज़ी एयरपोर्ट है। इटली में इसका अगर रैंकिंग नंबर जो है वो नंबर 10 है और ये टस्कनी का सबसे मेन एयरपोर्ट है। और इसमें यह है कि रायान एयर जो कि एक यूरोप की लो कॉस्ट एयरलाइन है, उसका ये आप कह लें कि टस्कनी का बेस है और बिल्कुल सिटी सेंटर के पास होने की वजह से बड़ा ही ये इजी एक्सेस एयरपोर्ट है। अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा मूवर जो इनकी ऑटोमेटेड ट्रेन है उसकी तरफ और वहाँ से उसकी टिकट परचेज़ करते हैं और आपको लेके चलते हैं पिज़्ज़ा के सेंट्रल स्टेशन पे। पिज़्ज़ा मूवर का टर्मिनल है जी, जहाँ से आप ऑटोमेटेड ट्रेन लेके पिज़्ज़ा के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन जाएंगे और ये बिल्कुल कनेक्टेड है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है एयरपोर्ट के। अराइवल टर्मिनल से आपको हार्डली 2 मिनट लगते हैं और आप यहाँ पहुँच जाते हैं। तो चलते हैं जी, इसकी टिकट परचेज़ करते हैं और फिर आपको इसका राइड कराते हैं। नीचे से आपने ग्राउंड फ्लोर से ये लिफ्ट लेके सेकंड फ्लोर पे आ जाना है, जहाँ से आप इसकी टिकट ये आप देख रहे हैं कि ये सारी मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं जहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है पिज़्ज़ा मूवर का, यहाँ से आपने अपने टिकट को पंच करके एंटर हो जाना है। यहाँ से हम पिज़्ज़ा मूवर की टिकट परचेज़ करते हैं जी। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में और सिंगल टिकट 5 यूरो
इट मीन्स कि इन्होंने इसको प्रॉपर डबल कर दिया है। ये जब स्टार्ट हुई थी तो ये 2.5 की थी, तो इसको हम 5 यूरो इसको पे करते हैं जी, अब मजबूरी है। ठीक हो गया जी, ये आपके सामने ये आपकी टिकट प्रिंट हो जाएगी और आप इसको ओके। सो ये टिकट है जी, इसकी जो कॉस्ट है वो 5 यूरो है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपने टिकट परचेज़ की और उसके बाद अच्छा, आपको मैं ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पिज़्ज़ा मूवर की बजाय टैक्सी ही यूज़ करें तो वो बेटर रहेगी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने इसकी जो टिकट है वो डबल कर दी हुई है। 5 यूरो इसकी प्राइस है, जो कि 2.5 यूरो थी। तो आप आराम से अराइवल टर्मिनल से निकलें और सीधा टैक्सी पकड़ें और रेलवे स्टेशन पे आपको मैक्सिमम वो 5-6 यूरो में आपको ड्रॉप कर देंगे। तो टैक्सी जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप पिज़्ज़ा मूवर को अवॉइड करिएगा जब भी आएँ। तो मैंने तो ये आज जब से ये स्टार्ट हुई है सेकंड टाइम इसको लिया है। मतलब एक दफ़ा जब ये बिल्कुल नई नई इन्होंने लॉन्च की थी तो हमने तब ये ट्राई की थी, और आज आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसको परचेज़ किया टिकट को। तो मैं देख के हैरान रह गया हूँ कि इसकी कास्ट जो है वो प्रॉपर डबल हो चुकी है। सो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप टैक्सी को यूज़ करें रेलवे स्टेशन जाने के लिए, पिज़्ज़ा मूवर से अवॉइड करें। इसका जो इंटरवल है तकरीबन 6 to 7 मिनट का है। It's mandatory to wear a protective face mask. Follow the dedicated route and respect the minimum safety distance between passengers. Prossima stazione, parcheggi scambiatori e parcheggi bus. Next station, Park and Ride and Bus Station. Attenzione prego, ricordiamo ai signori viaggiatori che devono utilizzare gli appositi sostegni e mancorrenti. Attention please. We remind passengers to hold on to the designated supports and handrails. इससे पहले जो था इस सर्विस से पहले फ्लोरेंस से प्रॉपर एक ट्रेन जो है वो डायरेक्ट पिज़्ज़ा एयरपोर्ट पे आती थी, और जो लोग फ्लोरेंस वगैरह से सफ़र करते थे उनके लिए वो बड़ा इजी था। लेकिन अब उन्होंने पिज़्ज़ा एयरपोर्ट तक जो नॉर्मल ट्रेन है उसकी सर्विस ख़त्म करके तो ये सर्विस स्टार्ट कर दी थी 2017 में। Ricordiamo ai signori viaggiatori che devono utilizzare gli appositi sostegni e mancorrenti. Attention please. We remind passengers to hold on to the designated supports and handrails. È obbligatorio l'uso delle mascherine protettive, seguire i percorsi indicati e rispettare la distanza minima di sicurezza tra i passeggeri. It's mandatory to wear a protective face mask. Follow the dedicated route and respect the minimum safety distance between passengers. Prossima stazione, stazione ferroviaria.
ये जी हम पिज़्ज़ा के सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये इतना ही टाइम लगता है 3-4 मिनट का, और एयरपोर्ट से आप जो है वो सेंट्रल स्टेशन पे आ जाते हैं। Attention please. We remind passengers to hold on to the designated support and handrails. इसी तरह अगर आप पिज़्ज़ा सेंट्रल स्टेशन पे आते हैं और आपने पिज़्ज़ा एयरपोर्ट पे जाना है तो आपको यहाँ आना होगा। यहाँ से आप टिकट परचेज़ करेंगे, ये जो मशीन्स लगी हुई हैं, और इधर से फिर आपको पास थ्रू करके टिकट एंटर करके आप यहाँ से ये ऑटोमेटेड ट्रेन लेंगे और आपको 3-4 मिनट में वो एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देगी। ये प्लेटफॉर्म वगैरह की सारी डिटेल इधर से उन्होंने बता दी है स्टार्टिंग पे ही। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक ऑटोमेटिक टिकट परचेज़ की मशीन भी इधर ही बिल्कुल लगी हुई है। आप यहीं से ट्रेन की टिकट परचेज़ कर सकते हैं, और ये इन्होंने डिस्प्लेस वगैरह भी लगाए हुए हैं। बड़े अच्छे से सारा ऑर्गेनाइज है ये। ये अंडरपास यूज़ करते हुए हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है, और जो मेन रेलवे स्टेशन का एरिया है, वहाँ जाते हैं। और वहाँ से हम बस लेंगे और जो कि हमें लेके जाएगी लीनिंग टावर पे। तो इसका मैं सारा प्रोसेस आपको अभी दिखाता हूँ। पिज़्ज़ा का रेलवे स्टेशन जो है, यहाँ से आपको फ्लोरेंस के लिए, लूका के लिए और रोम के लिए, लिवोर्नो के लिए ट्रेन्स मिलती हैं। मतलब पूरे इटली में आप यहाँ से मूव कर सकते हैं बाय ट्रेन बड़ा इजीली, और बड़े अच्छे से ये कनेक्टेड है। एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से इसको बड़े अच्छे से उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। बड़े फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स जाती हैं। जैसे कि फ्लोरेंस अगर आपने जाना है तो फ्लोरेंस जाने के लिए हर 30 मिनट्स के बाद आपको ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और टिकट परचेज़ करेंगे बस के लिए। ये जी हम आ गए हैं इस टाइम बाहर। यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। पूरे इटली में जाने के लिए आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी। सामने जो आपको बड़ा विजिबल सा डिस्प्ले एक नज़र आ रहा है, ये अराइवल का है। और इसी तरह उसके बाद ये टिकट ऑफिस हो गया, और ये लेफ़्ट साइड पे ये जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये डिपार्चर का है। तो अब हम लेंगे बस की टिकट, और बस की टिकट परचेज़ करने के बाद हम जो है वो जाएंगे लीनिंग टावर बस को यूज़ करते हुए। इस तरह आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये बस का कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लगता है। un biglietto di pullman। पिज़्ज़ा के मेन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं जी। तो बाहर सीन कुछ इस तरह का है। ये लेफ़्ट साइड पे आपको टैक्सी अवेलेबल होगी, बिल्कुल लेफ़्ट साइड से। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको टैक्सी अवेलेबल होगी। ये सामने टैक्सीज़ लगी हुई हैं, वाइट कार्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये टैक्सी हैं। और इसी तरह आप जब बाहर निकलें तो राइट साइड पे ये जो बसेस आपको नज़र आ रही हैं,
ये रेड लाइन जो बस है, इटालियन में इसको लामरोसा बोलते हैं, ये आपने लेनी है यहाँ से। लामरोसा जो डायरेक्शन है इसकी, ये लीनिंग टावर की आपने लेनी है, क्योंकि यही बस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हॉस्पिटल की डायरेक्शन पे भी जाती है। तो इसलिए जब भी आप ये लें तो ज़रूर ड्राइवर से पूछ लें या किसी और भी बंदे से पूछ सकते हैं कि जो टावर की डायरेक्शन वाली बस है वो आपने लेनी है। तो यहाँ से आप बस लेंगे और 10 मिनट की जो राइड है वो आपकी बस की होगी और आप लीनिंग टावर पे पहुँच जाएंगे। ये बिल्कुल सामने सारा इसका मेन जो स्ट्रीट है कोर्सो इतालिया है, और उसके बाद अगर आप वॉक करते हुए भी जाना चाहें तो आप बड़े आराम से वॉक करते हुए सिटी को एक्सप्लोर करते हुए बाय वॉक भी आप जा सकते हैं। तो टिकट हमने परचेज़ कर ली हुई है जी। अब हम ये बस जो खड़ी है इसको लेते हैं और चलते हैं लीनिंग टावर। यहाँ से आपको सारी बसेस मिल जाती हैं पूरे सिटी में मूव करने के लिए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बसेस खड़ी हैं। तो जो आपने लीनिंग टावर के लिए बस लेनी है वो ये है लामरोसा, और इसकी जो डायरेक्शन है उस पर लिखा होगा तोर्रे पार्क पित्रासांता। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसमें ये विरांडे के नीचे आपको एशियन मार्केट्स मिल जाती हैं, मिनी मार्केट्स। और इसी तरह अगर आप इस साइड पे जाएं, बिल्कुल ये रेलवे स्टेशन के सामने जितना भी ये जोन है यहाँ पे आपको हलाल फूड्स की शॉप्स और मिनी मार्केट्स जहाँ पे आपको सारे अपने खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं जी बस की तरफ, बस को लेते हैं और चलते हैं टावर। ये जी इस टाइम हम बस में बैठ गए हैं और ये बस की टिकट है, इसकी कॉस्ट है 1.5 यूरो। तो ये तकरीबन 10 मिनट्स में हमें लीनिंग टावर ले जाएगी। आप जब भी ख़ासकर अगर गर्मियों में इटली आएँ तो जब इस बस की आप राइड करें तो अपनी पॉकेट्स का, अपने बैग्स का आपने बड़े अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक पॉकेट्स होते हैं जो कि आपको पता नहीं लगने देते और आपका सामान गायब कर देते हैं। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी कभी आप लामरोसा से लीनिंग टावर की तरफ जाएं तो ज़रूर आपने अपने बिलोंगिंग्स जो है उनका ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज माशाल्लाह दिन बड़ा सनी है जी, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी धूप है। बस का ये सफ़र तकरीबन 10 मिनट का है और आजकल चूँकि सितंबर का एंड है और वैसे भी कोविड की वजह से इतना रश नहीं है, अदरवाइज़ इस बस में बहुत ज़्यादा रश होता है।
जी माशाल्लाह आज का दिन कितना खूबसूरत है, कितना ब्राइट है। ये मुझे बड़ी अच्छी सीट मिली है जी, बिल्कुल लास्ट पे पूरी बस भी कैप्चर कर पा रहा हूँ और रोड व्यू भी आपको दिखा रहा हूँ। बस ये हम लीनिंग टावर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। बस की जो टिकट है इसकी कॉस्ट मैंने आपको बताया कि 1.5 यूरो है और इसकी वैलिडिटी 70 मिनट्स की होती है। आप इसको 70 मिनट जो है वो एक बस में या फिर दूसरी किसी बस में यूज़ कर सकते हैं। तो इन बसेस में कोई कंडक्टर वगैरह नहीं होता जी, आपने खुद ही टिकट परचेज़ करनी होती है और खुद ही उसको पंच करना होता है। समटाइम्स जो कंट्रोलर्स की टीमें हैं वो शहर में फिर रही होती हैं और वो बस में आके आपकी टिकट चेक कर सकते हैं। टिकट ना होने की सूरत में आपको फ़ाइन होता है। ये नेक्स्ट जो स्टॉप है ये आ गया जी लीनिंग टावर का, तो मेरा ख्याल है 10 मिनट से भी शायद कम लगे होंगे। ये आपने इस बस स्टॉप पे आपने उतरना है जी, और ये आ गया आपका टावर का जोन, लीनिंग टावर का जोन। ये सारी आपको इधर सोवनीर की शॉप्स वगैरह मिलेंगी जहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह ये स्ट्रीट है, ये भी सारी सोवनीर्स की शॉप्स हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह ये लीनिंग टावर ये इसका हिस्ट्री चार्ट है जी, ये आप देख सकते हैं सारा। बड़ा माशाल्लाह प्यारा दिन है, बहुत थोड़े लोग हैं। लीनिंग टावर की वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे लीनिंग टावर के अबाउट एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आज की इस वीडियो में भी हम लीनिंग टावर को ज़रूर कैप्चर करेंगे जी। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है जी। रोमन फ़न तमीर का ये एक बहुत बड़ा शाहकार है जिसको लाखों लोग हर साल विज़िट करने आते हैं। आजकल कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा टूरिस्ट का रश नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं।
पिज़्ज़ा टावर एक ऐसी जगह है जी कि आप जब भी यहाँ पे आएंगे, जब भी इसको देखेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये सारा स्ट्रक्चर है जी। आज माशाल्लाह दिन बड़ा अच्छा है जी और काफ़ी मज़े की धूप है। इतनी मेहनत से इन्होंने इसको बनाया और इसको इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। कोविड की वजह से बहुत थोड़े लोग हैं जी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है। अब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने काफ़ी जो है वो लाइट कर दी हैं, और इवन के लीनिंग टावर के अगर आप ऊपर जाना चाहें तो उसको भी ओपन कर दिया हुआ है। तो ये मेरे पीछे जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं टावर के ऊपर जाने के लिए, और टिकट की कॉस्ट है 18 यूरो। आपको स्टेप्स के ज़रिए ऊपर जाना पड़ेगा और तकरीबन 188 स्टेप्स हैं, और आप ऊपर जाके पूरे पिज़्ज़ा सिटी का व्यू ले सकते हैं। बड़ा मज़े का है, ख़ासकर जब धूप हो और मौसम अच्छा हो जैसे कि आज है, तो आप ये टिकट परचेज़ करके तो इसका विज़िट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इसकी एंट्रेंस है, ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है ये जो है, और यहाँ से आपको लाइन में लगना पड़ेगा जिस तरह ये लोग खड़े हैं, और आप इसको विज़िट कर सकते हैं। मज़े की जगह है, रश नहीं है आजकल इतना। तो अगर आप इस तरह का अच्छा दिन आपका अवेल हो और आप आएँ तो ज़रूर इसको विज़िट करें ऊपर जाके। टावर की ख़ूबसूरती ये है जी कि जब लोग अक्सर यहाँ आके ये सारी पिक्चर्स बनाते हैं अपने पूरे स्टाइल के साथ, और कोशिश करते हैं कि उसको गिरने से बचाया जा सके। आप देख सकते हैं
हर बंदे की कोशिश होती है कि ये यादगार ये पिक्चर वो ज़रूर बना के लेके जाए। ये बड़ा फेमस पॉइंट है जी। इस स्ट्रीट का नाम है विया संता मरिया और यहाँ पे आपको सारे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसेस और होटल्स मिलेंगे। ये बड़ी एक बिज़ी सी जगह है, बिल्कुल टावर के पास है और आप देख सकते हैं ये सारे रेस्टोरेंट वगैरह। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं सवनीर वगैरह की और बाकी पोस्ट कार्ड ये वो। अब इन्होंने ये जोन जो है इसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया हुआ है और बस ये वॉकिंग स्ट्रीट बन गई है। अब ये जो पिज़्ज़ेरिया है ये काफ़ी पुराना है, बार है और ये पिज़्ज़ेरिया बहुत पुराना है। बहुत थोड़े लोग हैं जी, आप देख सकते हैं। ये सारे टिपिकल रेस्टोरेंट वगैरह हैं जी और बहुत पुराने हैं ये। इस स्ट्रीट से हम अब सीधा जाएंगे प्यासा कवालियरी, जो कि पिज़्ज़ा का प्यासा दुओमो के बाद सबसे फेमस प्लेस है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ संताना का मेन हेड ऑफिस और हॉस्टल और मेस वगैरह सारा कुछ है। बहुत ही फेमस है वो भी जगह, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यही सारी स्ट्रीट्स हैं जो कि देखने वाली हैं, जहाँ पे आप वॉक करके सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बहुत बड़ा नहीं है, बस आप इसको 2-3 घंटे में टोटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है जी स्क्वायर जिसका मैं आपको बता रहा था, प्यासा कवालियरी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है जी, आप देखें। और ये पिज़्ज़ा की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस भी है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये बिल्डिंग जिस पे आपको ये वॉच नज़र आ रही है, ये सारी लाइब्रेरी है। ये जो स्ट्रीट आपको सामने नज़र आ रही है, अगर हम इसको फॉलो करें तो सीधे हम आर्नो रिवर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं दूसरी डायरेक्शन से जाऊंगा ताकि आपको ओल्ड टाउन का विज़िट करा सकूं। हम जाएंगे इस वे से,
ताकि ओल्ड टाउन से होते हुए सेंट्रल ब्रिज और फिर आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये था जी पियासा कवालियरी। अब हम जाएंगे ओल्ड टाउन में। ओल्ड टाउन से इंशाल्लाह फिर सेंट्रल ब्रिज और पियासा गरिबाल्दी और कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी कि पिज़्ज़ा में आप बहुत सारे एरिए में आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्री वाईफाई इन्होंने पूरे सिटी में जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो आपको बस उसका लॉगिन करना होगा। अगर आप सिटी में हैं और आपको वाईफाई की ज़रूरत है, अगर आपके पास इटालियन सिम नहीं है या कोई यूरोपियन सिम नहीं है, तो फिर आपको इस सिटी में ये सहूलत अवेलेबल है कि आप इसका वाईफाई कनेक्ट करें और यूज़ करें। ये रोड जा रही है जी ओल्ड टाउन को। ये हम पहुंच गए हैं जी ओल्ड टाउन। और ये जो सामने आपको बार नज़र आ रही है, ये पिज़्ज़ा की एक बहुत पुरानी बार है जी। इसका नाम है लॉसफिसियो और ये बड़ी ही पुरानी है, बड़ी मज़े की है। ये आप देख रहे हैं कि फ्री वाईफाई का आपको यहाँ पे भी साइन नज़र आ रहा है। पूरे पिज़्ज़ा में ऐसे ही है, एयरपोर्ट से लेके तमाम जोन्स में इन्होंने इसको डिप्लॉय किया हुआ है वाईफाई को। ये बड़ा खूबसूरत सा प्यासा है जी। इसका नाम है प्यासा संता कैटरीना। और इसमें इसकी ख़ास बात यह है कि इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, ये जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ संताना का एक मेन कैंपस है। ये सारा जी ओल्ड टाउन का एरिया है और ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल ये सिटी सेंटर है। आजकल कोविड की वजह से असल में बिल्कुल भी रौनक नहीं है, बहुत उदासी उदासी सी है हर तरफ। नॉर्मली तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब ये है कि बहुत थोड़े लोग हैं। Se no, Albe, bisogna leggerti, non troppo grandi a testa.
आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स कितनी पुरानी हैं। लेकिन बड़े अच्छे से इन्होंने सारा कुछ मैनेज किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है हर चीज़ को। बहुत पहले यहाँ पे इसी रोड पे जिस पे हम अब जा रहे हैं, इसी पे यहाँ से बसेस वगैरह छोटी जो हैं वो गुज़रती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने चेंजेस लाई और ये जगह जो है वो बदलती गई, लेकिन स्ट्रक्चर वही है, सारा कुछ वही है। ये एक बड़ी फेमस आइसक्रीम की शॉप है, जिलातो दी तोतो। इनकी एक प्रॉपर चेन है और ये बड़ी फेमस है और बड़ी अच्छी आइसक्रीम है इनकी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है भाईजान तांगे के साथ विज़िट करवा रहे हैं लोगों को, तो इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो राइड की कॉस्ट है, ये 40 यूरो लेते हैं 30 मिनट्स के। 30 मिनट की ये राइड करवाते हैं और आपको ओल्ड टाउन और रिवर के साथ साथ ये सारा सिटी घुमाते हैं। काफ़ी महंगा ये है, 40 यूरो ये चार्ज करते हैं। इसी तरह ये ज़ोन जो है ये बहुत पुराना ज़ोन है, आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो रहा होगा। Solo dove la gente solo. इस प्लेस का नाम है जी पियासा वित्तोवालियो और ये भी बहुत ओल्ड है। अभी लास्ट ईयर्स में थोड़ी बहुत मेंटेनेंस इसकी की है इन्होंने। ये नीचे सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और ऊपर जो है वो सारी रहायशी हैं, लोग रहते हैं। ये जी हम घूमते घुमाते आ गए हैं पियासा गरिबाल्दी में, जो कि पिज़्ज़ा का मेन प्लेस है, सेंट्रल पॉइंट है। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। रिवर आर्नो जी, सेंट्रल ब्रिज, और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये व्यू है।
Sono una forza incredibile. ये है जी सेंट्रल ब्रिज ऑफ पिज़ा। बहुत ही ज़बरदस्त ये जगह है और आप देख सकते हैं ये रिवर आर्नो। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी पिज़ा की मस्जिद। अगर आप पिज़ा आएँ और आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप जाके आराम से मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। ये सारा जोन जो है ये सेंट्रल जोन है। ये चेक करें ज़रा। ये जो बिल्डिंग मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेन ऑफिस है, जिसको आप कम्यून कह सकते हैं। सेंट्रल ब्रिज से अगर आप मतलब अगर आप कोर्सो इतालिया से या रेलवे स्टेशन वाले ज़ोन की तरफ से आ रहे हैं और जैसे ही आप सेंट्रल ब्रिज पे पहुंचते हैं तो सेंट्रल ब्रिज से आपने लेफ़्ट हो जाना है। मैं चूँकि दूसरी साइड से आ रहा था इसलिए मैं राइट हुआ हूँ, तो लेफ़्ट होके आपने ये सीधे आते जाना है रिवर के साथ साथ। और ये जो आपको ब्लू कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है इससे नेक्स्ट जो स्ट्रीट है उसमें मस्जिद है। ये जो स्ट्रीट है, ये जो स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है इसमें मस्जिद है। तो चलते हैं जी मस्जिद में। ये जी छोटी सी मस्जिद है, ये अब नज़र आ रही है आपको। ये जी पिज़्ज़ा की मास्क है। अभी पिज़्ज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी मस्जिद जो है वो उसकी मंजूरी मिल गई है, जिसका प्रोजेक्ट ये लगा हुआ है। मतलब ये उसका सारा जो प्लान आउट और जिस तरह का उसका डिज़ाइन है वो ये है। ये काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ कंप्लीट हुई है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, जो गवर्नमेंट पिज़्ज़ा की है। तो ये रेंट पे जगह है, काफ़ी सालों से ये मस्जिद के पास है। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी है। तो इंशाल्लाह ताला अब जैसे ही वो नई जगह जो है जिस पे परमिशन अप्रूव हो गई है उस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डेज़ में एक वीडियो बनाऊंगा। वो काफ़ी साल लग गए उसको अप्रूव होने में, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि सारा मामला जो है वो अच्छे से सॉल्व हो गया और अब उसकी फ़ाइनल अप्रूवमेंट जो है वो मिल गई है। तो जब तक वो नहीं कंप्लीट होगी तो तब तक ये मस्जिद है। और इसी तरह की एक छोटी सी मस्जिद जो है वो एक और पिज़्ज़ा के हिस्से में है, वहाँ पे भी लोग मतलब उस साइड के लोग जो हैं वो उधर नमाज़ पढ़ लेते हैं और शहर के इस हिस्से के जो लोग हैं वो ये मस्जिद जो है इसको आबाद किए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कोविड की वजह से ये बंद किया हुआ है, मतलब ये कुरान पाक की और
अहादीस की जो बुक्स पढ़ी हैं सारी। तो इंशाल्लाह मैं मस्जिद का जो एड्रेस है वो लिख दूँगा, ताकि अगर कोई इस जोन में हो और वो नमाज़ पढ़ना चाहे तो, और वो वीडियो देखे तो उसको एटलीस्ट एड्रेस का पता हो। ये एक बहुत ओल्ड चर्च है जी, आप ज़रा चेक करें इस पे जो काम हुआ है वो आप देखें किस तरह की इन्होंने इस पे मीनाकारी की हुई है। ये बिल्कुल रिवर के साइड पे इन्होंने बनाया हुआ है जी। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ इसको। ये देखें जी कितना मज़े का इन्होंने बनाया है ये, और ये बिल्कुल रिवर के इन्होंने किनारे पे बनाया हुआ है। लें जी, अब हम आपको विज़िट कराते हैं जो जगह रह गई हैं, जैसे कि रिवर की दोनों साइड्स, उनको आपको विज़िट कराते हैं गाड़ी पे। रेहान आ गया, उसने मुझे पिक कर लिया है। ये जो रिवर की दोनों साइड्स हैं, ये एक फेस्टिवल है जी पिज़्ज़ा का, जो 16 जून को होता है हर साल। और ये जितनी भी विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं, इन सब पे वो कैंडल्स लगाते हैं, और मैनुअली वो सारी कैंडल्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, मतलब उनको जलाते हैं। तो बड़ा ये नज़ारा होता है जी देखने वाला। ये वो जगह है पलासो ब्लू जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे मस्जिद है। ये पलासो ब्लू के साथ बिल्कुल ये छोटी सी जो गली आपको अब नज़र आ रही है, इसी में मस्जिद है। आज ज़बरदस्त दिन है जी माशाल्लाह, लकीली बहुत ही प्यारा दिन है। ये दोबारा हम वापस अब सेंट्रल ब्रिज से गुजरेंगे। ये राइट साइड पे जहाँ पे आपको बस जाती हुई नज़र आ रही है, ये बस का ट्रैक है, और लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल ट्रैफिक का ट्रैक है। और मोस्टली ये सिर्फ बस और कार या फिर पुलिस वगैरह की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए यूज़ होता है। बहुत एमरजेंसी हो किसी को तो मे भी वो यूज़ करे, अदरवाइज़ नहीं अलाउ नहीं है ये आम ट्रैफिक को। इसलिए इसको उन्होंने ये छोटे छोटे डिवाइडर भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक और ब्रिज है जी। 5-6 ब्रिज हैं जो शहर के एक हिस्से को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन जो बिल्कुल सिटी के इन्होंने अंदर बनाया हुआ है। बोटेनिकल गार्डन है जी वो। ये एक वन मोर ब्रिज आ गया जी, यहाँ से हम होंगे राइट।
ये हम पहुंच गए हैं जी। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये छोटा सा ज़बरदस्त किस्म का एक गार्डन। ये गाड़ी हमने पार्क कर ली है जी, लेकिन गाड़ी की हमें टिकट लगानी पड़ेगी पार्किंग की। तो पार्किंग की टिकट लेते हैं। पार्किंग की टिकट लगाना ज़रूरी है जी, अदरवाइज़ फ़ाइन हो जाता है। ये इस तरह मशीन्स वगैरह लगी होती हैं। तो हम ये 1 यूरो जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। ये टिकट प्रिंट हो गई और ये हमारी पार्किंग की टिकट आ गई जी। ये वैलिड है 6:08 तक। अभी हुए हैं 5:22। ये आप देख सकते हैं। ये है जी वो गार्डन जिसका मैं आपको बता रहा था, बड़ा मज़े का है। ये देखें ज़रा। अभी जाते हैं हम इसके एंट्रेंस पे और इसको देखते हैं। ये है जी पार्को उर्बानो जर्दीनो स्कोतो इसका नाम है जी। और ये सारा ये जो सब कुछ आप ले के नहीं जा सकते या नहीं कर सकते वहाँ पे, तो ऐसी कोई हमारे पास चीज़ नहीं है कि जो प्रोहिबिटेड है कि हम नहीं लेके जा सकते। ये इधर सम टाइम ये कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो ओपन एयर ये करते हैं। ये आप देख सकते हैं चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। सो ये था जी गार्डन, आपको इसका भी विज़िट करा दिया है। इस टाइम जी हम रिवर आर्नो के साथ साथ जा रहे हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, कैमरे का डायरेक्शन चेंज करता हूँ। तो अब हम दिखाएंगे आपको एक वाच टावर। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब पिज़ा सिटी पे बमबारी वगैरह हुई तो एक बिल्डिंग इन्होंने अभी तक प्रिजर्व की हुई है जिस पे बुलेट्स के अभी तक निशान मौजूद हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। इस सिटी की खूबसूरती यही है जी कि रिवर के दोनों साइड्स पे बहुत ही एंटीक किस्म की बिल्डिंग्स हैं। ये इस वाच टावर की मैं बात कर रहा था जो आपको सामने भी नज़र आएगा। ये जो है
ये जो वाल आपको नज़र आ रही है ये पिज़्ज़ा के चारों तरफ थी किसी दौर में, जब ये रिपब्लिक ऑफ पिज़्ज़ा हुआ करता था। तो वक्त के साथ साथ फिर इन्होंने ये चीज़ें ख़त्म की, इन्होंने अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म की। अदरवाइज़ ये जितने भी शहर हैं जैसे लिवोर्नो है, लुका है, ये सारे वार्ड थे और एक दूसरे के साथ इनकी लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन इनको फिर अकल आ गई और सेकंड वर्ल्ड वार से बहुत पहले बल्कि इन्होंने अपने ये सारे मामला जो हैं वो एडजस्ट किए और ये फिर उन्होंने ख़त्म कर दी। ये आप देख सकते हैं, ये वही वाल है जो दूसरी साइड से मैंने आपको दिखाई है। तो ये किसी दौर में ये पूरे पिज़्ज़ा के इर्द गिर्द होती थी। और ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ये वो बिल्डिंग है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, जिस पे अभी तक भी बुलेट के निशान है सेकंड वर्ल्ड वार के। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं जी, ये वाल पे जितने भी आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये सारे बुलेट्स हैं जो 1945 में जब ये अटैक हुआ था पिज़्ज़ा पे, तो काफ़ी सारे लोग उस दिन के अटैक में एक्सपायर हुए थे। तो ये एक वाहिद बिल्डिंग है जिसको इन्होंने अभी तक भी रिज़र्व किया हुआ है, इधर संभाल के रखा हुआ है। ये इन्होंने डेट वगैरह इधर लिखी हुई है 1943, 1944, ये सारी ये जंग के दौरान की सारी इन्होंने यादगार यहाँ पे महफूज की हुई है। अब जी हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप बीच साइड पे जाना चाहें पिज़्ज़ा की, जो मरीना दी पिज़्ज़ा या तिरेनिया है, तो आप कहाँ से बस वगैरह पकड़ सकते हैं। ये जी हम आ गए हैं दोबारा पिज़्ज़ा के सेंट्रल स्टेशन पे, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने बीच साइड पे जाना हो, ये जितनी भी शॉप्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी एशियंस की हैं। तो यानी ये रेलवे स्टेशन है सेंट्रल, यहाँ से आप निकलेंगे तो ये सीधा आपने जाना है पिज़्ज़ा। सेंट्रल स्टेशन से आपने निकल के बिल्कुल सीधे आना है। अगर आप बीच साइड पे जाना चाह रहे हैं तो आपने इस राउंड अबाउट से लेफ़्ट होना है। आप मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बीच साइड पे जाना चाह रहे हैं ये इस राउंड अबाउट से आपने लेफ़्ट होना है। और ये मैक्सिमम आई थिंक पिज़्ज़ा सेंट्रल स्टेशन से ये जो बस का मेन टर्मिनल है जहाँ से आपको बीच साइड की बसेस वगैरह मिलती हैं वो 500 मीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। सेकंड राउंड अबाउट से भी आपने स्ट्रेट ही आना है। ये जहाँ से बस निकल रही है ये लेफ़्ट साइड पे पिज़्ज़ा की बसेस का जो मेन बस स्टैंड है वो है। ये आप देख रहे हैं ये बस निकल रही है। ये लेफ़्ट साइड पे ये सारा अभी असल में सामने से धूप है।
ये मेन बस स्टैंड है जी, और यहाँ से आपको बस मिलेगी बीच साइड पे जाने के लिए। ये लोग लाइन में लगे हुए हैं अपनी टिकट लेने के लिए। अब जी हम जा रहे हैं आपको फ्लिक्स बस का टर्मिनल दिखाने, जहाँ पे फ्लिक्स बस आके स्टॉप करती है, तो वो आपको दिखाते हैं। और उसके बाद फिर आपको जो इसका पिज़्ज़ा सिटी का मेन बाज़ार है कोर्सो इतालिया, वो पहले भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन चलें आज भी उसका विज़िट आपको करा देते हैं। तो ये जनाब मेरे साथ है मिस्टर रेहान जो ड्राइव कर रहे हैं। फ्लिक्स बस जो है वो यूरोप से या इटली के दूसरे शहरों से आती है, और लोग सस्ता ट्रैवल करते हैं, उसमें बड़ा उसको पसंद कर रही है आवाम आजकल, क्योंकि काफ़ी वो सस्ती है। थक गया हूँ जी, मैं काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ और अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है। आपको एक दो चीज़ें और दिखानी है, तो उसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको आज की ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी। ये एक प्रॉपर मैंने कोशिश की है कि इसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं। पिज़्ज़ा कोई इतना बड़ा सिटी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा ये सिटी है और बड़ा कूल सा है। इस टाइम हम पहुंचने वाले हैं जी अपने फ्लिक्स बस के टर्मिनल पे। ये बिल्कुल लीनिंग टावर के पास ये टर्मिनल है जी। लीनिंग टावर से निकल के आपने राइट साइड पे होना है और अंडरपास क्रॉस करने के बाद ये एक काफ़ी बड़ा टर्मिनल है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ऑटो ग्रिल और ये सारी चीज़ें भी इन्होंने मार्केट वगैरह बनाई हुई है, क्योंकि सारी इंटरनेशनल जो बसेस आती हैं वो भी यहीं पे रुकती हैं। अभी ये आप देखिएगा, ये सारी पार्किंग इन्होंने बसेस की बनाई हुई है। गर्मियों में तो ये सारा भरा होता है। ये देख लें आप, ये बसेस वगैरह, ये फ्लिक्स बस भी खड़ी है बाय चांस। ये जितनी पार्किंग आपको नज़र आ रही है इस टाइम खाली, ये सारी फुल होती है। इतना टूरिस्ट आया होता है बाहर से। तो ये फ्लिक्स बस का स्टैंड है। इधर से ये सारी पार्किंग जो है ये इंटरनेशनल बसेस की है जी। और ये सामने आपको फ्लिक्स बस भी नज़र आ रही होगी, वो जो ग्रीन कलर की है, मतलब अब वो दरख्तों के पीछे है। तो ये यहाँ पे आके रुकती है। और ये लामरोसा जो रेड लाइन बस है, लामरोसा, ये आप बिल्कुल इधर से ले सकते हैं। ये इसका बस का स्टॉप है। यहाँ से आप इस बस को लेके सेंट्रल स्टेशन जा सकते हैं और लीनिंग टावर पे जा सकते हैं। यहाँ से ये चलती है और यहीं पे यही इसका लास्ट स्टॉप है। ये काफ़ी बड़ा टर्मिनल है जी। यहाँ पे आपको ऑटो ग्रिल और ये पेट्रोल पंप भी है, सब कुछ इन्होंने इधर अवेल किया हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आके रुकता है। काम्पर पे जो लोग मोबाइल होम पे ट्रैवल करते हैं उनकी भी पार्किंग इधर बनाई हुई है। तो इस तरह ये जो बस स्टॉप है, यहाँ से आप बस लेके तो लीनिंग टावर पे जा सकते हैं जो बिल्कुल पास है। ये देखें, ये जो बस का स्टॉप, इसी तरह ये आप देख सकते हैं। ये फ्लिक्स बस खड़ी है, यहाँ से ये पूरे इटली में जाती है और उसके अलावा बाहर भी, यूरोप में भी। तो कभी अगर इस तरह का चांस हो कि आप यहाँ आएँ तो यहाँ पे आपने उतरना है और इस बस स्टॉप से, ये जो बस स्टॉप है
इस बस स्टॉप से आपने रेड लाइन लामरोसा लेनी है, जो कि आपको लीनिंग टावर और सेंट्रल स्टेशन पे ले जाएगी। अब चलते हैं जी, आपको मेन जो इनका बाज़ार है कोर्सो इतालिया वो दिखाते हैं। चलें जी। आप ये देखिएगा, अब मैं वीडियो जो है वो बंद नहीं करूँगा, आपको दिखाता हूँ कि इस स्टॉप से लीनिंग टावर कितनी दूर है। हार्डली आई थिंक 1 किलोमीटर होगा, मे बी इससे भी कम हो। यहाँ से लेफ़्ट होके सीधा जाना है, अपने अंडरपास को अगेन क्रॉस करना है दूसरी साइड से और लीनिंग टावर आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ से पिज़्ज़ा सिटी स्टार्ट होता है जी, और कोई इतना ये बड़ा नहीं है। हार्डली ये 1 किलोमीटर होगा। ये अंडरपास आ गया जी अगेन, और ये अंडरपास को क्रॉस करके आपने राउंड अबाउट से सीधे जाके लेफ़्ट पे लीनिंग टावर आ जाता है। ये आ गया जी लीनिंग टावर का जोन। मतलब अगर आप फ्लिक्स बस पे सफ़र करते हैं तो वहाँ से यहाँ तक आना बहुत इजी है। ये सारा लीनिंग टावर का जोन है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। इस वाल के अंदर जो है सारा लीनिंग टावर है, और ये बस का स्टॉप है अगेन। यहाँ से अगर आप लीनिंग टावर से निकलते हैं तो ये जो बस का स्टॉप गुजरा है, यहाँ से आपने दोबारा रेड लाइन लेनी है, जो कि आपको सीधी मेन रेलवे स्टेशन पे ले जाएगी। ये है जी पिज़्ज़ा का मेन बाज़ार, जो कि अपनी एक वीडियो में मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे सारी शॉपिंग एवरीथिंग करने के लिए लोग आते हैं। ये जो मेन स्ट्रीट है कोर्सो इतालिया, इसमें ये एक छोटा सा प्यासा है जहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। जैसे ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। ये सारी प्लेस जो है, यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। नहीं जी, आज का ये पिज़्ज़ा का जो ट्रैवल गाइड का एक व्लॉग था, काफ़ी लंबा ये व्लॉग रहा और काफ़ी मेहनत की है मैंने इस पे। ये ख़त्म करते हैं जी, और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। इसमें रेहान ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि इसको मैंने बुलाया था क्योंकि मैं थक गया था और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैंने कहा जैसे रिवर का जो दोनों साइड्स का टूर है तो वो गाड़ी पे करते हैं। तो एनीवे, आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे, इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दिया इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।